परम प्रेम में शिशि ठाकुर परम आराध्या जगत जननी शिशि वर्मा परम पूज्य पाद शिशि बरदा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस सत्संग में, ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित आप सभी पंजाधारी दादा लोगों को मेरा हार्दिक जय गुरु और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। बड़े ही शुभ समय पे, शुभ दिन में ठाकुर जी का ये आविर्भाव हुआ है कि हम लोग जो है, हमको कुछ जो मौका मिला है बोलने का, हम इसके लिए बहुत ही कृतज्ञ हैं। आप अजय दा का और दादा जो आप संचालन कर रहे हैं, और ये नेपाल से हो रहा है और बोकारो से, और जितने भी लोग इस ऑनलाइन माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जुड़े हैं, सबका ठाकुर जी मंगल करें। और ठाकुर जी का आप जानते हैं कि कल से जन्मोत्सव का परिक्रमा भी शुरू हो गया है, इसलिए हम लोगों के लिए और भी ये अच्छी बात है कि ठाकुर जी ने ये आपके सामने बोलने का अवसर दिया है। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग बहुत दिन से लगे हैं ठाकुर जी से। मैं देखता हूँ कि दादा हमेशा लगे रहते हैं, और उनके साथ साथ जो भक्त हैं, जो ठाकुर जी के भक्त हैं, उनकी बड़ी बात है कि वो ठाकुर जी की बात, दादा ने बोला ना कि सुनने की बात, हम लोग तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन यदि सुनने वाला ही नहीं है तो बोलने वाला तो बेकार। तो जो सुनता है, जो ठाकुर जी की बातों को लेके चलता है, एक्टिव होता है, एक्टिवेट करता है, ठाकुर जी यही बोले हैं ना, तो उससे हमारा क्या होता है, मन जो है, हम जो है स्वयं प्रसन्न होते हैं। हम यदि बोलते हैं ठाकुर जी की बात तो हमारा मन प्रसन्न होता है। बोलते हैं कि यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो आपकी जिंदगी जो है उत्तम है। जरा इन बातों पे ध्यान रखिएगा। यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं अपनी जिंदगी में, आप कोई काम करते हैं, धंधा करते हैं, चाहे आप व्यवसाय करते हैं, और आप सुख से रह रहे हैं, आप फ्लैट में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, प्रसन्न हैं एकदम पारिवारिक जिंदगी से, सामाजिक जिंदगी से, तो आपकी जिंदगी उत्तम है। ये मैं भी मानता हूं। हर आदमी यही कर रहा है और यही चाह रहा है और यही होने की प्रेरणा कर रहा है। तो फिर ठाकुर जी को पकड़ने की क्या जरूरत है? जब उत्तम है जिंदगी तो जरूरत है इस उत्तम जिंदगी को सर्वोत्तम बनाना है। इसलिए हमें पुरुषोत्तम को पकड़ना है। तो उत्तम जिंदगी सर्वोत्तम कैसे होगी? यदि हम केवल खुश हैं अपने काम से, अपने धंधे से, तो हमारी जिंदगी उत्तम है। लेकिन यदि आपकी वजह से, मेरी वजह से यदि लोगों की जिंदगी प्रसन्न है तो आपकी जिंदगी सर्वोत्तम है। और यही हमारे गुरु जी का आदेश है, यही सत्संग का आदेश है, और यही ठाकुर जी चाहते हैं कि हमारी वजह से, आपकी वजह से, हम सबकी नहीं, सभी लोगों की जिंदगी जो है उत्तम हो जाए, सभी लोग सुखी हो जाए। तब आप उत्तम नहीं रहेंगे, आप सर्वोत्तम हो जाएंगे। इसीलिए ठाकुर जी क्या बोले? ठाकुर जी एक सत्यानुसरण ग्रंथ लिखे अपने हाथों से। वो सत्यानुसरण ग्रंथ आप लोग जानते हैं, वो 22 साल के जब ठाकुर जी थे तभी लिख दिए थे। और 22 साल की अवस्था में एक बालक सत्यानुसरण की बात, यानी पूरे जीवन की समस्याओं का समाधान ठाकुर जी दिए हैं। ठाकुर जी बोले भी हैं कि जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, कर्म एवं प्रेम जिनके अंदर सहज ही उत्सारित होते हैं, जहां जाने से मनुष्य की चिर विच्छिन्न समस्याओं का चरम समाधान लाभ होता है, वही होते हैं मनुष्य के भगवान। यानी हमारी सारी समस्याओं का समाधान वहां जाने से होता है। आज भी हो रहा है। इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते निरंतर। आज ठाकुर जी आचार्य के रूप में जिंदा हैं वर्तमान में, तो वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लेकिन इस समाज में बड़ी विभ्रांतियां हैं। विभ्रांतियां क्या है? मैंने एक गुरु को पकड़ लिया साहब, तो गुरु हम छोड़ेंगे नहीं, गुरु को त्यागेंगे नहीं, क्योंकि ये दोष लगेगा। अरे
कैसे दोष लगेगा? ये हम नहीं, महात्मा कबीर ने बोला है। और कबीर दास की वाणी ठाकुर जी भी उनकी वाणी को कोट करते थे, कई जगह मैंने पढ़ा है, आलोचना प्रसंग में भी। और कबीर दास ने कहा कि जे गुरु ते भ्रम ना मिटे, अभ्रांत न जिससे जाए, से गुरु झूठा जानिए त्यागत तेर न लगाए। लेकिन मैं देखता हूं कि समाज में बहुत कथा लोग करते हैं, उससे कथा में भी लोग ऐसे ऐसे स्टोरी लोग लाते हैं कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को गुरु बना लिया, वो ऐसा था वैसा था, लेकिन उसके साथ लगे रहे। अरे भाई, एक आदमी का उद्धार हो सकता है तो बहुत से आदमी जो गुरु नहीं किए हैं उसमें से भी एक आधा आदमी का ऐसे ही उद्धार हो जाता है। ये नहीं है। बिजली जल रही है तो बिजली जल रही है, अब खाली यदि हम ऐसा चीज प्राप्त कर लिए हैं शक्ति कि हम यदि खुद बिजली का लाइट पावर हम कुछ केवल हम अपने अध्यात्म के बल पे हम केवल उसका यूज कर रहे हैं, बेकार है। ठाकुर जी बोले ऐसे ही साधु जो जंगल में जाके साधु हो जाते हैं और जंगल में बैठे रहते हैं, ऐसे साधु से क्या फायदा है? साधु वो है जो समाज को उपलब्धि कराता है। तो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए वो साधु ही तो थे। एडिसन ने बिजली का बल्ब बना दिया तो क्या अपने लिए? आज पूरी दुनिया के लिए बनाया। दुनिया उस बिजली का उपयोग कर रही है। आज बिजली न रहती तो कुछ नहीं चलता, सब बेकार है। तो ठाकुर यही चाहते हैं कि हमारी जो बातें हैं, ठाकुर जी की जो बातें हैं, ठाकुर जी के जो तथ्य हैं, ठाकुर जी को जो नियम है, उसको लेके चलना है। उससे आदमी सर्व सुखी हो रहा है, परिवार को लेके चलता है, समाज को लेके चलता है। तो ये बातें यदि पूरे समाज में, पूरे जगत में लोग लेके चलें, जैसे फिजिक्स होता है, फिजिक्स में कोई इन्वेंशन होता है तो उसका उपयोग हर आदमी कर सकता है। बिजली का बटन दबाता है, उसके घर में एसी चलता है। अब पहले एक साधु रहेगा केवल अध्यात्म के बल पे, अपने आप ठंडा पा रहा है, अपने आप गर्मी पा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। ठाकुर जी बोले कि पूरे समाज को सुखी करना है तो आपके ज्ञान का वितरण समाज के हर एक कोने कोने में होना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी ने वो सत्यानुसरण जो धर्म ग्रंथ बनाया है, उस धर्म ग्रंथ का क्या फायदा? भ्रम ना मिटे। यानी ठाकुर जी के एक शिष्य थे श्री अतुल चंद्र भट्टाचार्य, और उनका ट्रांसफर हो गया। वो ठाकुर जी के साथ रहते थे, वो स्टीमर घाट पे स्टेशन मास्टर थे, जहां स्टीमर चलता था। पावना नदी बहुत बड़ी है, यही गंगा नदी जाके पावना नदी हो जाती है बंगाल में। तो उस पे वो जब उनका ठाकुर जी के साथ बैठते थे तो जो समस्या होता था वो ठाकुर जी से बात करते थे और ठाकुर जी समस्याओं का समाधान बताते थे, और लोग जो है उसके ऊपर वो काम करते थे तो उनका सुकून मिलता था और सारी समस्याएं सॉल्व होती हैं। आज भी आदमी अपनी समस्याओं का समाधान कैसा करता है? जो ठाकुर जी को नहीं पकड़ा है वो अपनी समस्याओं को अपने अड़ोसी पड़ोसी मित्र रिश्तेदार भाई बंधु के साथ बांटता है और उसी में से वही उनका गुरु हो जाता है। कोई बोल देता है भैया ये घर खरीद लेना, यहाँ चले जाना, ये साड़ी खरीद लो, ये लड़का की यहाँ शादी कर लो, यानी वही उनका गुरु है। लेकिन सर्वोत्तम गुरु के पास यदि आप अपनी प्रशंसा अपने गुरु के पास जो किए हैं, यदि पुरुषोत्तम के पास अपनी समस्याओं को ले जाके रखते हैं तो वो जो उत्तम चीज है वो डायरेक्शन देते हैं। उस पर चलना ही हमारे शिष्य का लक्षण होना चाहिए। यदि हम उस पर नहीं चलते हैं तो गुरु पकड़ना भी हमको बेकार है। तो इसीलिए ठाकुर जी कहे हैं कि बाजार घूम कर गुरु करने में निष्ठा गई जहन्नुम में, होगी क्या तेरी शंका दूर, होगा क्या कुछ लाख जन्म। बाजार घूम करके टीवी में देख करके गुरु न कर लीजिएगा। यदि कर भी लिए हैं ना महाराज, तो हमारी तो यही प्रार्थना है कि पुरुषोत्तम आए हैं, आप अपने गुरु को मत छोड़िए, जो बोले हैं वो करिए, लेकिन पुरुषोत्तम को जरूर ग्रहण कर लीजिए। पुरुषोत्तम को ग्रहण करने में क्या है भाई? आप खाना खा रहे हैं, आप उस खाने में एक आपको मिठाई दे दिया गया तो वो भी ग्रहण कर लीजिए, चटनी मिल गया समझ लीजिए वही है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आपका गुरु करने से क्या फायदा, हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, सब कुछ तो मेरा कट ही रहा है, सब कुछ कट रहा है। सही बात है, ऐसा थोड़े है। आप खाना खा रहे हैं तो बिना नमक के भी खाना खाएंगे तो पेट तो भर ही रहा है, शरीर चल ही रहा है, जिंदा रहेंगे। लेकिन एक दिन जब आपको थोड़ा सा नमक वाला खाना कहीं मिल गया, आप जीवन भर नमक वाला खाना नहीं खाए, एक दिन जब नमक वाला खाना मिलेगा तो आपको टेस्ट आएगा, टेस्ट आएगा तो आपको आनंद आएगा। ठाकुर जी बोले आनंद आमी, और यही आनंद ही भगवान का दूसरा रूप है। भगवान का रूप क्या है? हमने मूर्तियों में ढाल दिया, हमने चित्र बना दिया, हमने जो है उनको ऐसे, तो आपने बनाया,
लेकिन वो फीलिंग्स है, फीलिंग आनंद। यदि आपके जीवन में आनंद आ रहा है तो ठाकुर आपके साथ हैं, आपके जीवन में आनंद नहीं आ रहा है ठाकुर आपसे बहुत दूर हैं। तो आनंद कैसे आएगा? ठाकुर जी ने वो जो सत्यानुसरण लिखा उसमें पहली बात बोली, भारतवर्ष की अवनति तभी से आरंभ हो गई जब से हमने ऋषियों को छोड़ के ऋषिवाद की उपासना आरंभ कर दी। यदि आप भविष्य में कल्याण चाहते हैं इस देश का, अपना, सबका, तो उन ऋषियों को भी मानना पड़ेगा। उन ऋषियों के खाली बातों के ऊपर नहीं चलना पड़ेगा। हम ऋषि को भूल गए। ऋषि ने भगवान शंकर की बातें बता दी, हम भगवान शंकर के सारे काम करने लगे, उस ऋषि को छोड़ दिए। अब वो क्या करने लगे? जब ऋषि को छोड़ दिए तो हम अपने हिसाब से चलने लगे कि भगवान शंकर भांग धतूरा खाते थे, हम भांग धतूरा खाएंगे। भगवान शंकर तो जहर भी खाते थे, तो आप जहर काहे नहीं खाते हैं? नहीं खाते हैं। इसलिए ऋषि को मान के चलना पड़ेगा। तो हमारे ऋषि, हमारे महर्षि, हमारे जो पुरुषोत्तम है वही है हमारे लिए। हमने अपने गुरु को बनाया है, हमारे ठाकुर जी वही हमारे ऋषि हैं। तो उनकी बात को मान के चलना, मैंने बोला ना कि जगत के समस्त ऐश्वर्य ज्ञान एवं कर्म उनके अंदर सहज ही उत्सारित हैं। और जब हमारी समस्याओं का समाधान, वही मनुष्य रूप में वो भगवान आए हुए हैं। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि हमको गुरु करो। मान लीजिए हमने कहा ना कि बाजार घूम के नहीं, ठाकुर जी को आप गुरु कर लीजिए। हमारी प्रार्थना है, आप गुरु किए हैं तो भी आप एक बार करके देखिए। और गुरु कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? सारी समस्या का समाधान हो जाएगा? जी नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी पहले ही कह दे रहे हैं। क्या बोले हैं? अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओगे, ठगे जाओगे जब तक तुम्हारे अंदर ठाकुरत्व जागृत नहीं होता है। लेकिन आदमी आता है ना, तो वो पहले लोभ में ही आता है कि हम कोई गुरु करेंगे तो हमको अर्थ मिलना चाहिए, मान मिलना चाहिए, यश मिलना चाहिए, सब कुछ। यदि नहीं मिलता है तो ऐसे गुरु करने से क्या फायदा? सही बात है। तो ठाकुर जी ने बोला, आदमी के ऊपर एक वाणी दिया, बंगला में बहुत बढ़िया हमको लगता है, जंगली कुक्कुरेर लक्षण यही। सुनिएगा ध्यान से, हम उसका हिंदी भी बताएंगे। जंगली कुक्कुरेर लक्षण यही, अनिश्चा नाइतारांतरे, अमांस लोभेर घूरे बेड़ाई एदिक सेदिक कंदरे। जंगली कुत्ता का लक्षण यही होता है, उसके अंदर निष्ठा नहीं रहता है। वो मांस के लोभ में जंगल में इधर उधर और कंदरा में घूमता रहता है। हमने ठाकुर को पकड़ा, हमारे अंदर ठाकुर के प्रति निष्ठा जागृत नहीं हुई। हम केवल मांस के लोभ में, यानी अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने के लोभ में ठाकुर जी के चारों तरफ घूमते रहे। तो जंगली कुक्कुर से तुलना मेरी हो गई। जंगली कुक्कुरे लक्षण यही, निष्ठा नाइतार अंतरे, मांस लोभेर घूरे बेड़ाई है दिक से दिक कंदरे। अरे आप इतना बढ़िया गुरु पाए हैं, सदगुरु पाए हैं, उनके शरणापन्न होइए महाराज, उनका सत्संग ग्रहण करिए, उनका नाम मिला है, उनके नाम को जपिए, फिर आपके जीवन में कुछ भी नहीं आने वाला है। हाँ, लेकिन उनको कस के पकड़िए। ठाकुर जी ने बोला है, झंझट तूफान जितना भी आवे। आपके जीवन में झंझट तूफान तो आएगा ही, क्योंकि आप आदमी है ना। हमारे बाबा थे, बोलते थे, हमको बड़ा अच्छा लगता था, कौन सा मुश्किल है जो मुश्किल से आसान न हो, और आदमी कौन है जो मुश्किल से परेशान न हो। अरे भैया, धीरू भाई अंबानी के जो लड़के हैं वो भी परेशान हैं, अमिताभ बच्चन भी परेशान है, राहुल गांधी भी परेशान है, मोदी भी परेशान है, हर आदमी परेशान है। कौन सा मुश्किल है जो मुश्किल से आसान न हो, और आदमी कौन है जो मुश्किल से परेशान न हो। तो इस परेशानी के लिए ही ठाकुर जी आए हैं, बोल रहे हैं कि झंझट तूफान जितना भी आवे, मन में रखना जोर, और माथे पर तेरे दयाल ठाकुर, क्या चिंता क्या विभोर। आपने ठाकुर को महाराज गुरु कर लिया है तो भी चिंता कह रहे हैं।
यानी आपने ठाकुर को पकड़ा ही नहीं है, बहुत दूर है आप ठाकुर से, इसलिए आपके जीवन में चिंता हो रही है। यदि हमने गुरु पकड़ा है, यदि हमने ठाकुर ग्रहण किया है, हमने सदगुरु किया है, हमने पुरुषोत्तम किया है, हम परम पिता को पकड़े हैं, तो हमारी सारी चिंता परम पिता को हो जाएगी, उनको हो जाएगी। आप कहाँ हैं? आप तो नन्हे से शिशु हैं। शिशु सुसु करता है, पॉटी करता है, तो उसको चिंता थोड़ी रहती है, उसके माँ बाप उसके लिए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? डोंट वरी, बी हैप्पी। आपने जब ठाकुर को ग्रहण किया है, तो ठाकुर को ग्रहण किया है कि नहीं किया है, बात ये न है। क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं कि देह रहते अहंकार नहीं जाता है, और भाव रहते भी अहंकार नहीं जाता। अब ये शरीर है तो अहंकार नहीं जाएगा, और जब तक अहंकार नहीं जाएगा तब तक ठाकुर पकड़ाएंगे नहीं, ठाकुर से कोसों दूर रहेंगे। अब अहंकार क्या होता है? आपने ठाकुर जी के लिए कुछ दिया। देखिए, ठाकुर जी को हम पकड़ के क्या सीखते हैं? पहली बात मैं बता दूं, ठाकुर जी को हमने ग्रहण किया, ठाकुर जी की इष्टवृत्ति किए, ठाकुर जी का नाम किए, ध्यान किए, यजन किए, याजन किए, स्वस्तैनी किए, सब ठाकुर जी का सत्संग किए। क्या सीखे भाई? एक चीज सीखे, देना। जिसने देना सीख लिया वो ठाकुर को पकड़ लिया, और जिसके जीवन में देने, जिसको जब देने में आनंद आने लगेगा, समझ लीजिए कि ठाकुर जी को पकड़े। लेकिन देने के बाद जब वो बोलने लगता है कि मैंने ठाकुर जी को ये दिया, अरे यार, मजाक में भी ऐसे घूमते हुए, अरे यार ठाकुर जी को मैंने एक अलमारी दिया, अरे यार आचार्य देव को हम आज ये दे के आए थे, अरे भाई हम तो ठाकुर जी को जमीन दे दिए, मंदिर बन गया, अरे भाई हमने ठाकुर जी को ये। जब ये बोलता है तो उसके अंदर उसका अहंकार बोलता है। तो ये शरीर रहते अहंकार नहीं जाने वाला है। ये भी ठाकुर जी बोले हैं कि देह रहते अहंकार नहीं जाएगा। और तो और देह की तो बात छोड़ दीजिए, भाव रहते भी अहंकार नहीं जाएगा, ठाकुर जी बोल रहे हैं। यानी आप रात को सोए हैं, स्वप्न आ रहा है, और स्वप्न में भी आप सोच रहे हैं अरे मैंने ठाकुर जी को पकड़ा है, हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इससे हो जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। भैया आप खाली सोच रहे हैं, कर कुछ न रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले कि देह रहते अहंकार नहीं जाता है, और भाव रहते भी अहंकार नहीं जाता है। तो ये अहंकार जाएगा कैसे? इस अहंकार को जाना होगा, इस अहंकार को दूर करना होगा। और इस अहंकार को दूर करने के लिए ठाकुर जी ने कहा है कि सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना। सर्वप्रथम हमारे दुर्बलता विरुद्ध युद्ध करते हवे, वीर होते हवे, साहसी होते हवे, अकपट होते हवे। पहले आपको जो है वीर बनना होगा, साहसी बनना होगा, अकपट बनना होगा, तब न इस धर्म राज्य में प्रवेश करने का आपको अधिकार होगा। लेकिन ये दुर्बलता के लिए वीर, साहसी, अकपट, ये सब कुछ जो है आपके अंदर, जो बोला ना कि निष्ठा की बात, निष्ठा जब आएगी तभी ठाकुर जी की प्रतिष्ठा होगी। तो व्हाट इज निष्ठा? ठाकुर जी से निष्ठा क्या है? ठाकुर जी से निष्ठा का मतलब जो मैंने पढ़ा है, कहीं पढ़ा था ठाकुर जी की किताब में, कि हम अपने अंदर की जब गलतियों को देखना प्रारंभ कर देते हैं, हम जान जाते हैं कि हमारे अंदर ये गलतियां हैं। जब हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर ये गलतियां हैं, तो वो गलतियां जब केवल पता चल गया तो वो निष्ठा है आपके अंदर, तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने अहंकारी हैं, आप कितने लोभी हैं, आप कितने घमंडी हैं, आप कितने लालची हैं, आप कितने अकर्मण्य हैं, आप कितने आलसी हैं। ये सब अपने ऊपर लागू करना, इस शरीर के ऊपर लागू करना है। आप तो अलग हैं, ये शरीर अलग है। आपके इस शरीर की बात मैं कर रहा हूं। ये शरीर जो है ना, जब ये पता चल जाए कि हमारा शरीर जो है
बहुत दुर्बल है, बहुत कुछ गलत सोचता है। जब हमको अपने अंदर की कमी दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ना ही निष्ठा हो गई ठाकुर जी से, क्योंकि आदमी को दिखाई नहीं देता है। वो सोचता है हम बहुत बड़े जो है ठाकुर जी के भक्त हैं, हम ठाकुर जी के जाजक हैं, धरियू हैं, ऋत्विक हैं। अरे हमसे बड़ा कौन है? अपनी गलती नहीं देखेंगे, समाज को हम दिखाते रहेंगे भाई तुम्हारे अंदर ये। अरे भैया तुम्हारे अंदर क्या, एक उंगली तुम्हारे अंदर, 3 उंगली तुम्हारे अंदर। और इन गलतियों को जब हम दूर कर देते हैं तो प्रतिष्ठा होती है ठाकुर जी की। हम ठाकुर जी को पकड़े थे, बहुत गंदा बोलते थे मुंह से, मान लीजिए बोलते थे इतना तगड़ा, किसी को कुछ उल्टा सुल्टा, मतलब कि निगेटिव बोलते थे। अरे ठाकुर जी को पकड़ के हमको निगेटिव को पॉजिटिव तो करना है ना, यही तो ठाकुर जी को पकड़ना है। यदि हम निगेटिव के निगेटिव ही रह गए तो ठाकुर जी की प्रतिष्ठा दूसरी जगह कहाँ है भाई? पहले इस शरीर के अंदर प्रतिष्ठा करनी है, पहले आपके अंदर इसको मंदिर बनाना है। स्वस्थैनी आप व्रत लिए हैं ना, बहुत से लोग स्वस्थैनी के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन स्वस्थैनी का 5 नियम है। ठाकुर जी का दीक्षा तो एक साधारण आप ले लेते हैं मंत्र, जो लोग नए गुरु भाई हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग स्वस्थैनी नहीं लिए हैं उनके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। अगर दिमाग में ये बात आ गई है तो मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, आप दीक्षा ले लिए बहुत दिन से, और दीक्षा लेकर के आपकी तरक्की नहीं हो रही है। आप सोचते हैं कि यार कितना दिन से हम जो है ठाकुर जी की इष्टवृत्ति कर रहे हैं, और ये लोग दादा बोलते हैं कि उषाय निशाय मंत्र साधन चला फिरा जब यथा समय इष्ट निर्देश। मैं सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ, इष्टवृत्ति करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन मेरी तरक्की नहीं हो रही है इस समाज में। अरे ठाकुर जी तो बोले हैं कि अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। लेकिन एक जगह ये भी बोले हैं ठाकुर जी, जब ठाकुर जी समाधि अवस्था में रहते थे तो उनके मुंह से असंख्य कई लैंग्वेज में वाणियां निकलती थी, तो उस वाणियों को लोग नोट किए। उसका पुण्य पोथी ग्रंथ है बंगला में। उस बंगला में एक वाणी ठाकुर जी बोले हैं, ए तु की चास, ए धर्म अर्थ काम मोक्ष, यदि सब चास की छुपा बिना, सिर्फ आमा के चास, ए धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हार पीछने पीछने खुरे बिड़ावे। अरे भाई देखिए, वहां ठाकुर जी बोल रहे हैं सत्यानुसरण में कि धर्म अर्थ काम मोक्ष पाने के लिए मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। लेकिन जब वो समाधि अवस्था में तो बोले थे ठाकुर जी, तुम क्या चाहते हो? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब छोड़ दो ना भाई, ये सब मत चाहो, तुम हमको चाह लो। और हमको चाह लो तो जिस दिन तुम हमको चाह लोगे उस दिन ये धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हारे पीछे पीछे अपने आप घूमने लगेगा। और यदि हम भक्त हैं ठाकुर जी के 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, और हमारे पास न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है, तो हम ठाकुर को पकड़े ही नहीं हैं। वरना ठाकुर को पकड़ने वाले के पास अर्थ की कमी हो जाएगी। एकदम गलत बात, उसके पास अर्थ ही अर्थ आ जाएगा, यानी पैसा भी आ जाएगा। ठाकुर जी बोले हैं, क्या बोले हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी बोले, रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। अरे भैया रुपये की बात तो ठाकुर, लक्ष्मी और नारायण आपके घर में आ जाएंगे महाराज। कहां से आएंगे? ठाकुर जी बोले, रुपए का जतन मत करो, लोग का जतन करो। टका पराया मानुष अपना, जितना हो मानुष धरना। इस मनुष्य को पकड़ने की बात कर रहे हैं ठाकुर जी। इसीलिए आज दीक्षा की बात हो रही है, दीक्षा पत्र की बात हो रही है कि आप घर घर जाकर के लोगों को क्या करिए, एक्टिव करिए। अब मैं केवल एक्टिव करने की बात नहीं कहूंगा, खाली एक्टिव करके आप चले आए, आप गए एक जगह दीक्षा पत्र का काम करने के लिए, और आपने जो है, एक आदमी नहीं इष्टवृत्ति करता था, आपकी वजह से इष्टवृत्ति करना शुरू किया। फिर भी उसका, मैं वही बोल रहा हूं कि हमने ठाकुर को ग्रहण किया, यजन किया, याजन किया, इष्टवृत्ति किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरी तरक्की नहीं हो रही है। हम जैसे के तैसे थे। ठीक है, हम एक आदमी को गए, अभी दीक्षा का काम हो रहा है, हम गए उसको जो है, और डीपी वर्क में जाके हमने उसको एक्टिव कर दिया। लेकिन एक्टिव करके आ गए, और फिर वो कुछ दिन बाद आप जाएंगे तो फिर वो छोड़ दिया है, तो एक्टिव हुआ नहीं। तो हमको क्या करना है?
एक्टिव तो करना ही है, जहां तक मैं समझता हूं। मैं ऐसी सोच रहा था बैठे बैठे कि भाई एक्टिव करके वो फिर छोड़ देता है, तो एक्टिव के साथ उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिव एंड एक्टिवेट, यानी हम जब एक्टिव करने उसके यहां गए कि भैया तुम ये करो, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुआ, तो वो एक्टिव हुआ ही नहीं। यानी उसको भी हमको जिम्मेदारी देना है, उसको भी काम देना है कि अब देखो 4 घर का ये पता मैं देता हूं तुमको, 4 गुरु भाई का, अब तुम इन 4 घरों में जाओ। अब से तो कुछ नहीं, अब तुम जाओ उनके घर पे और उनको ये बात बता के आओ जो हम तुमको बोले हैं। लिख लो, नहीं आता है लिख लो, इसको पढ़ देना, वहां पे जाकर के रिकॉर्डिंग कर लो, मेरी बातों को सुना देना जाकर के। जैसे मैं ये बैठ के आपके सामने बोल रहा हूं ना, तो मैं एक रिकॉर्डिंग भी इसकी करता हूं, बाद में आप देखते हैं मैं वीडियो बना के डालता हूं, इसलिए कि भाव में ठाकुर जी की बातें ठाकुर जी ही बुलवाते हैं। ये कब खत्म हो जाएंगी, चली जाएंगी। अगर आज ठाकुर जी प्रफुल्लदास लिखवाए नहीं होते अपनी बात, तो क्या ये ग्रंथ बनता? क्या ये सब कुछ ठाकुर जी का पुण्य पोथी लोग लिखे नहीं होते तो रहता? तो आप भी जो बोलते हैं, चाहे जो भी दादा हैं, हम चाहते हैं कि आपके पास आजकल मोबाइल है, जैसे हम करते हैं, हम चाहते हैं आप लोग भी कहीं सत्संग में जाते हैं तो अपनी बातों को रिकॉर्डिंग करिए। ये बातें रहेंगी दुनिया के लिए। आज दुनिया में मार काट तबाही मची हुई है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग समुदाय के समुदाय लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, बम मिसाइल गोला बारूद न जाने कितना चल रहा है। यदि आपकी बातें मोबाइल के जरिए कहीं किसी के कान में लग गई और वो आदमी सुधर गया, तो हो सकता है कि एक आतंकवादी भी अपना हथियार रख दे। तो आप अपनी बातों को यदि रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, नहीं बचा के रखेंगे, तो कैसे होगा? इसलिए अपनी बातों को भी आपको रक्षा करना है, सुरक्षा करना है, उसको बचा के रखना है। ये सब भी ठाकुर का काम है। आप सोचे होंगे कि नहीं ये तो काम में नहीं आता, आता है। मैंने इसीलिए बोला एक्टिव तो करना ही है, लेकिन उस आदमी को एक्टिवेट करना है। और ये तभी होगा जब हम ठाकुर से प्यार करेंगे, तभी नहीं होगा। जब ये आइडिया कैसे आएगा? ये सब आइडिया क्या कहीं लिखा है? नहीं, मेरे अंदर भी ये आइडिया कैसे आता है? ठाकुर जी बोले व्हेन आइडियल इज अवेकन इन द मैन, जब आइडियल आदमी के अंदर जागृत होते हैं। व्हेन आइडियल इज अवेकन इन द मैन, ही इज एक्टिव, एजाइल, इनक्विजिटिव, टैक्टफुल एंड अलर्ट। इन वन वर्ड्स, ऑल द फैकल्टीज आर ब्लूम एंड ग्लो। आपके अंदर महाराज अपने आप बुद्धि आ जाएगी, आपके अंदर अपने आप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आपके अंदर अपने आप आइडिया हो जाएगा, आपके अंदर भगवान जागृत हो जाएंगे, आपके अंदर पुरुषोत्तम जागृत हो जाएंगे। तब ठाकुर जी बोले यही अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर मत बनाओ, लेकिन तुम क्या चाहते हो? धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको न चाहो, कुछ भी न चाहो, केवल हमको चाह लो। यदि आमा के पेटे चास, केवल हमको चाह लो, तो ठाकुर जी को कैसे चाहेंगे? ठाकुर जी को कैसे पकड़ेंगे? ठाकुर जी बहुत साधारण बोले, यदि आमा के पेटे चास, भालो वास, भालो जदी चास रे मन, भालो जदी चार, सवार भालो करिन जीनी ताके भालो आ। अरे प्रभु को, मालिक को प्यार करिए। ठाकुर जी बोले जो हमको प्यार करेगा ना, उसके पीछे धर्म अर्थ काम मोक्ष की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी के शो बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। बाबूजी, भैया जी, जो लोग बातों को सुन रहे हैं, हर मनुष्य के घर पे जाइए, मनुष्य कमाइए, हृदय देकर हृदय खरीदो। मनुष्य इसे नहीं कमाएंगे, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो, विभव बढ़ावे शोभा। आपके घर में वैभव आ जाएगा, लेकिन एक मनुष्य को गले लगाना पड़ेगा, ये नहीं कहना पड़ेगा। आज सत्संग में भी बड़ी लोग जो है, कहीं कहीं आप बुरा मत मानिएगा, कहीं कहीं ऐसा धर्म का प्रचार ठाकुर जी का गलत हो गया है कि देखिए ठाकुर जी के यहाँ तो ऋत्विक हर धर्म के, हर जाति के, हर संप्रदाय के बनाए गए, लेकिन पता नहीं क्या लोगों में व्याप्त हो गया है। कोई ऐसे दादा लोग हैं, भाई लोग हैं, भाई ऐसा ना करिए। ठाकुर जी ये कहाँ बोले हैं कि ब्राह्मण ऋत्विक ही दीक्षा देगा? है क्या ऐसा कोई? ऐसा तो कुछ है नहीं।
कोई भी जात संप्रदाय, ठाकुर जी बोले कि मेरा कुत्ता के गला में पंजा पड़ा है तो वो भी दीक्षा देगा और आपको लेना चाहिए। और यहाँ ये सिस्टम पैदा हो जाता है, एक ग्रुप कहता है दादा ब्राह्मण नहीं है इसलिए इनसे हम दीक्षा नहीं लें। ये कौन सी बात है भाई? ये छोटी छोटी बात कहाँ से उखड़ गया? आप फिर कहेंगे आपकी ठाकुर जी से हम प्रेम करते हैं, ठाकुर जी का हमारे ऊपर जो है आशीर्वाद नहीं आ रहा है। नहीं आएगा। ठाकुर जी बोले आशीर्वाद का मतलब अनुशासनवाद, कृपा का मतलब करो तब पाओ। तो ठाकुर जी कहाँ बोल रहे हैं? ठाकुर जी बोले यदि आमा के पेते चास अब भालो वास। कैसे? ठाकुर जी बोले जे निजेर स्त्री के भालो आसे अब पर के भालो आसे ना से आमा क्यों भालो आसे ना। जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है लेकिन ना अपने अड़ोसी पड़ोसी मित्र रिश्तेदार भाई बंधु इन सबको प्यार नहीं करता है, वो हमको कभी प्यार कर ही नहीं सकता है। ठाकुर जी बोले हमारी पूजा का मतलब क्या है? इस जगत की पूजा करना, इस दुनिया की, इस इन्वायरमेंट की, इस परिपार्श्विक की, इनको बचाना ही अपने बचना है। एकदम ठाकुर जी साधारण बोले सबको बचाना अपने बचना, इसको ही तू धर्म समझना। इसलिए हम ठाकुर जी की दीक्षा लिए, नाम किए, यजन किए, याजन किए, इष्टवृत्ति किए तो उससे क्या मिला? आपको अर्थमान यश नहीं मिला, केवल आप जिंदा रहे, आपका उम्र 100 साल हो गया लेकिन आपकी तरक्की नहीं हुई। तरक्की का एक ही उपाय है, ठाकुर जी बोले स्वस्थैनी। अगर आप स्वस्थैनी व्रत लेंगे तब तरक्की होगी। स्वस्थैनी हम लोग बोलते हैं ना, 5 नियम ठाकुर जी दिए हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी सदाचार, ये तो दिए ही हैं बाबूजी, लेकिन स्वस्थैनी के भी 5 नियम ठाकुर जी दिए हैं। जिस दिन आप स्वस्थैनी लेंगे, लेना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष आए, आदमी पकड़ाए, सब कुछ आए, मछली डाले, जाल डाले पानी में तो मछली आए, यानी आप जाल डाले तो आदमी पकड़ाए, तो आदमी पकड़ाएगा जब आप स्वस्थैनी लेंगे तब ना महाराज। जब आप स्वस्थैनी लेंगे तब आपके जीवन में अर्थ आएगा, मान आएगा, यश आएगा, सब कुछ आएगा। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मेरे जीवन में खुद पदार्पण हुआ है। तब जब मैंने ठाकुर जी की दीक्षा ली थी तो मेरी शादी हुई थी, मतलब शादी हुई तब हम दीक्षा लिए। हम ठाकुर जी को नहीं जानते थे, हम तो बनारस में रहते थे। और ये पीछे देखिए पेंटिंग लगी है ना मेरे, मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ, कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ ऐसे तो ठाकुर जी के जो मैगजीन आती है सात्वती आलोचना, इसका कवर पेज भी आचार्य देव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैंने बनाया। अभी भी कुछ काम आता रहता है तो मैं बनाते रहता हूँ, काम करता हूँ। तो मेरी नौकरी वोकरी थोड़े लगी थी। हाँ, पहले घर परिवार में लोग बोलते थे भैया शादी हो गई। हमारी धर्म पत्नी ठाकुर जी को लेकर के आई, वो रोज इष्टवृत्ति करती थी। मैंने पूछा ये कौन है? बोली ये बूढ़ा बूढ़ी। ये कौन है? बोले ये बूढ़ा बूढ़ी नहीं है, मेरे गुरु जी हैं और ये बड़ माँ है, और इनकी हम लोग एक इष्टवृत्ति करते हैं, इनको रोज हम लोग दान करते हैं सवेरे, तब हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। हमको बस इतने समझ में आया कि दान करना सर्वश्रेष्ठ है। दान करने से हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, दान करने से हमारे ग्रह नक्षत्र एडजस्ट हो जाते हैं। मैंने आपको सही बता रहा हूं, मेरे पास साहब 1 पैसा नहीं था और मैं मार्केट में ऐसे काम कुछ करता था, कभी 400 800 200 ऐसे मिल जाता था। मैंने ठाकुर जी की दीक्षा ली, हमारे ससुर जी दिए, अभी दुनिया में चले गए 2-4 महीना पहले, और सदन प्रसाद सिंह, उन्होंने हमको दीक्षा दिया। मैंने 1 रुपया ठाकुर जी को देना शुरू किया और आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमको जो है न जाने 2-4 महीने के बाद ही गवर्नमेंट सर्विस 2 लगी। नवोदय विद्यालय में लगी, उसको छोड़ दिए केंद्रीय विद्यालय में लगी। आज हम केंद्रीय विद्यालय में हैं और करीब 24-25 साल हमारी नौकरी हो गई। जिस ठाकुर जी को हम जो है 1 रुपया देना शुरू किए थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज ठाकुर जी 1 रुपया वाले को 1.5 लाख रुपया महीना देते हैं। कहाँ से अर्थ आया, मान आया। लेकिन मैंने उसी समय स्वस्थैनी भी ले लिया। हमने पूछा ये स्वस्थैनी क्या होता है? बोले ये एक व्रत ऐसा होता है जिसमें ये नियम होता है। तो हमने कहा कि हम आधा नहीं लेंगे, हम दोनों दीक्षा लेंगे, हम पूरा लेंगे। पूरा दीक्षा मैंने तुरंत लिया, दोनों लिया, सब कुछ एक साथ मैंने छोड़ दिया जो भी छोड़ना था। ठाकुर जी भी बोले हैं छोड़ना थोड़े थोड़े होता है, एक बार छोड़ दिया। सन्यासी बनना, एक बार गृह त्याग करके निकल गए, सन्यासी बन गए। ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है भाई? तो स्वस्थैनी के 5 नियम हैं। देखिए बरगलाइएगा मत, बहुत से लोग बोलते हैं लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना। अरे खाने की तो बातें नहीं लिखी है उसमें, कौन बोलता है ये?
5 नियम ठाकुर जी के बोले हैं, यदि आप वो पालन कर लेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ठाकुर जी तो बोले ही हैं, मैं कहता हूं आपका किस्मत न बदल जाए, 1 महीना के अंदर आपको रास्ता मिल जाएगा, बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा, सही आदमी आप हो जाएंगे एकदम। आज रोजगार की बड़ी समस्या है, लेकिन स्वस्थैनी नहीं कोई लेगा। सही तरह से करिएगा। पहला नियम है ठाकुर जी का स्वस्थैनी का, इस शरीर को मंदिर समझना है। जब इस शरीर को मंदिर समझना है तो कहां लिखा है कि इस शरीर में, जब मंदिर में क्या आप प्याज लेके जाते हैं, लहसुन लेके जाते हैं, मांस लेके जाते हैं, मदिरा लेके जाते हैं, झूठ लेके जाते हैं, कपट लेके जाते हैं, विश्वासघात लेके जाते हैं? नहीं ना। तो शरीर को मंदिर समझना है। और दूसरा नियम है, जो हमारे दिमाग में अच्छा चीज आता है, हम आज ये अच्छा करेंगे, हम ठाकुर जी को इतना पैसा देंगे, हम आज दीक्षा दिलाएंगे, हम डीपी वर्क करेंगे, हम आज ये कुछ भी अच्छा काम, उसको तुरंत करिए। कल पर डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आज का काम कल पर मत छोड़िए, तुरंत करिए। तीसरा क्या है, अपनी प्रवृत्तियों पे लगाम लगाइए, अपने लोभ पे, अपने अहंकार पे, अपने गुस्सा पे, अपने लालच पे, अपने काम पे, ये सब पे आपको लगाम लगाना है जबरदस्ती। जैसे ठाकुर जी को रसगुल्ले का लोभ हुआ था तो लगाम लगा के रोक दिए कि हम आज से रसगुल्ला नहीं खाएंगे। लगाम लगाना है आपको। और चौथा क्या है, अपने परपार्श्विक की सेवा करनी है। अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, भाई बंधु, पेड़ पौधा, कुत्ता बिल्ली, जानवर, चिड़िया, सबकी सेवा करनी है। अब 5वां नियम क्या है, जैसे आप इष्टवृत्ति करते हैं वैसे ही ठाकुर जी को रोज 10 पैसा और देना है, बस, ज्यादा नहीं, 10 पैसा, यानी महीने के लास्ट में 3 रुपया और देना है। और ये स्वस्थैनी के 5 नियम हो गए। प्रभु जी, मालिक जी, जो भी लोग आप लोग सुन रहे हैं, अगर स्वस्थैनी लिए हैं तो कायदे से करिए। आप कर रहे होंगे, यदि हमारे बोलने में कोई ऊपर नीचे हो गया हो तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन जो लोग यदि कर रहे हैं और जो लोग स्वस्थैनी नहीं लिए हैं, जरूर ठाकुर जी को एकदम विश्वास करिए ना। मैंने कहा ना कि यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो आपकी जिंदगी उत्तम है, लेकिन आपकी वजह से लोग प्रसन्न होने लगेंगे तो आपकी जिंदगी सर्वोत्तम हो जाएगी, कुछ भी देर नहीं लगेगा। समय समाप्त होता है। जय गुरु ठाकुर जी आप लोगों का मंगल करें। जय गुरु दादा।